हमारे ट्यूटोरियल का विषय है वर्ण तथा वर्णमाला, त्रुटियां एवं भ्रम, तर्क और वैज्ञानिकता। साथियों, बहुत सी बातें आज ऐसी वीडियो में आने वाली हैं जो हिंदी में तमाम प्रचलित बातें हैं, लेकिन उनका शास्त्रीय पक्ष क्या है, जब आप इसे जानेंगे तो आपको लगेगा कि वीडियो हिला देने वाला है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों, बीएड के प्रवेशार्थियों, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही शिक्षक जो हिंदी पढ़ते पढ़ाते और जो लोग हिंदी से जुड़े हैं, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो यह है। इसलिए इसको आद्योपांत देखना बहुत आवश्यक है। पहले आप भ्रांतियाँ देखिए। एक साहब कहते हैं हिंदी वर्णमाला में 48 नहीं, 48 नहीं, बल्कि 52 अक्षर होते हैं। दूसरे कहते हैं हिंदी वर्णमाला में 49 यानी 49 अक्षर नहीं होते, बल्कि 52 अक्षर होते हैं। एक साहब और हैं, वो कहते हैं, यूट्यूबर हैं, कि 53 अक्षर हिंदी में होते हैं। वहीं दूसरी ओर पे कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला के 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। एक जगह 53, दूसरी जगह 52। एक साहब और हैं, वे कहते हैं लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 56 वर्ण होते हैं। इसी तरह एक और साहब कहते हैं हिंदी के उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। और एक और साहब कहते हैं लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं, इनमें 11 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हालत है भ्रम की। इस क्रम में कुछ वर्णमालाएं भी आपके सामने हैं। कलरफुल वर्णमाला में देखिए, हा के बाद क्ष, ज्ञ, श्र, ड़ और ढ़ ये दर्शाया गया है। और जो ब्लैक एंड वाइट है, उसमें अंत में क्ष, त्र और ज्ञ दिखाया है। इस वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजन तो दर्शाए ही नहीं हैं, और ऊपर से संयुक्त व्यंजनों का समूह, उसमें भी द्वित्व व्यंजन डाल दिए गए हैं, जो जबरदस्ती भ्रम उत्पन्न कर रहा है। जबकि माहेश्वर सूत्र में केवल 2 समूह हैं, एक अच जिसमें सारे स्वर आते हैं अ से औ तक, दूसरा हल, इसमें सभी व्यंजन आते हैं क से लेके हा तक, और यही वर्णमाला संपूर्ण हो जाती है। नीचे मैंने एक चार्ट खुद बनाकर आपके लिए रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी श्रेणियाँ पढ़े दे रहा हूँ। पहली है ह्रस्व स्वर की, इसमें 4 स्वर हैं। फिर दीर्घ स्वर 7 स्वर हैं, अयोगवाह 2 हैं, कवर्ग 5 व्यंजन है, चवर्ग 5 व्यंजन है, टवर्ग 5 व्यंजन है, तवर्ग 5 व्यंजन है, पवर्ग भी 5 व्यंजन है। फिर अंतस्थ हैं 11 अलावा 4, और ऊष्म व्यंजन है शाखा साह 4, और अतिरिक्त व्यंजन है ड़ और ढ़। इस तरह वर्णमाला में कुल 48 व्यंजन हैं। इसके अलावा कुछ ध्वनियाँ और हो सकती हैं, जो विभाषी ध्वनियाँ हैं, उनका समूह अलग बनाना चाहिए। हिंदी में गलतियों के 2 मुख्य कारण हैं, सही जानकारी ना होना और पर्याप्त तथा सही अभ्यास ना होना। एक विभागाध्यक्ष हिंदी के, उनका कहना है कि ऋ की भांति ही श और श, इनके उच्चारण का अंतर भी स्पष्ट नहीं है। श का प्रयोग संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों में ही होता है। इसी तरह लोग कहते हैं ण, ड़ और ण एक जैसा उच्चारण करते हैं, सबको ड़ा बोलते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। स्वरों में ध्वनियों के बोलने के अंतर नहीं सिखाते, छोटा और बड़ा करके उन्हें रटा देते हैं। ऐसी अन्य अनेक हम खुद करते हैं गलतियां, और शिक्षक होने के घमंड में गर्व से ऐसी गलतियां सिखाते भी रहते हैं, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब जानेंगे व्यंजनों के भेद। ये 5 भेद होते हैं। पहला भेद है स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन,
तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा अतिरिक्त व्यंजन और पांचवा विभाषी ध्वनियाँ। इसके साथ ही एक और रूप आ जाता है, वे संयुक्त व्यंजनों का है। आगे हम वर्ण संयोजन वगैरह में इसको विशेषता से फिर पढ़ लेंगे। यहाँ एक छोटा सा विवरण। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच न तो कोई स्वर हो और न एक ही व्यंजन दो बार आया हो, तब इन्हें मिलाकर लिखा और पढ़ा जाता है। यही संयुक्त व्यंजन है। विशेष बात, संयुक्त व्यंजनों के क्रम में, संयुक्त अक्षरों के क्रम में व्यंजन क्रम बदलता नहीं है, लेकिन जब हा किसी व्यंजन से जुड़ता है तब स्वरांती व्यंजन हा के घेरे में आकर बैठ जाता है। ऐसे में पहले हा फिर स्वरांत व्यंजन को बोलना चाहिए। जैसे जा, ह, न, वी संयुक्त करने पर होगा जाह्नवी। इसी तरह से ब, रा, ह, म, ण इन्हें संयुक्त करने पर बनेगा ब्राह्मण। इसी प्रकार एक दूसरा संयुक्त अक्षर है ज्यां। इसका उच्चारण बहुत गलत किया जाता है, इसीलिए इसके लिखने और बोलने में गलतियां होती हैं। शब्द है विज्ञान, तो वास्तव में इसकी स्पेलिंग ही विज्ञान है। व, ई, ग, या, न ये गलत है। सही है व, ई, ज, य, आ, न विज्ञान। और इसकी अगर परीक्षा करनी हो तो अपने अपने मोबाइल सेट पर हिंदी कीपैड पर दोनों स्पेलिंग्स व, ई, ग, या, न इसको टाइप करें और देखें क्या प्राप्त होता है। और फिर व, ई, ज, य, आ, न विज्ञान इसको टाइप करें। दोनों में जहां आपको विज्ञान शब्द प्राप्त हो वही सही स्पेलिंग है। तो साथियों, इस जानकारी के साथ वर्णों से संबंधित और बहुत सी बातें हैं जिनकी चर्चा मुझे अगले एपिसोड में लेनी पड़ेगी, जिससे वीडियो लंबा ना हो। आशा है आज की जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अतः जो श्रोता, जो दर्शक चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके साथ ही अगले बृहस्पतिवार को फिर नई जानकारियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।